एक लोकार्पण नहीं, एक भविष्य की नींव को यहाँ रखा गया, जिसके साक्षी बने आदि ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से, विष्णु महाराज जी के आशीर्वाद से और बिजली महादेव जी के आशीर्वाद से आज वो कार्य के लिए हम यहाँ पे एकत्र हुए हैं। इस बल के साक्षी हमारे साथ हमारे बड़े भाई, जो हिमाचल की सबसे बड़ी आज के दिन में ग्रामीण व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए संगठन है, उसके अध्यक्ष भाई मोदी सिंह ठाकुर जी, उसके साथ में ये जो सब्जी मंडी है, जो थोड़े दिनों में दिन दुगना रात चौगुनी तरक्की करने वाली है आज शाम के बाद, उसके हमारे छोटे भाई राम सिंह जी, उसके साथ में हमारे वरिष्ठ कांग्रेस के नेता और पूर्व में रहे मंत्री पंडित खीमीराम शर्मा जी, यहाँ पे हमारे युवा जिला परिषद के अध्यक्ष, बहुत ही समाज सेवक, कई तरह के ये समाज सेवा करते रहते हैं, श्री पंकज परमार जी, और इनके साथ पूरी इनकी जिला परिषद की टीम, आशा जी, भारती जी और सभी जितने लोग हैं यहाँ पे मेरे साथ बखूबी गृहस्थी से लेकर राजनीति तक कंधा मिलकर चलने वाली मेरी अर्धाग्नि श्रीमती इंदिरा ठाकुर, हमारे एसडीएम कुल्लू भी यहाँ पे आए हैं, और खास तौर पे एक ऐसे अफसरों की टीम पीडब्ल्यूडी के हमारे चीफ इंजीनियर श्री चौहान जी, गुप्ता जी, एक्सिम नेगी जी, हमारे एसपीओ भूषण जी, जेई साहब, सुपरवाइजर, कॉन्ट्रैक्टर, अगर आप लोगों की सोच ना होती तो शायद ये बजट जो हम निकाल पाए हैं, हम सब ने मिलकर एक ऐसा तरीका ढूंढा, और सबसे बड़ी बात, हिमाचल के लोकप्रिय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह जी के आशीर्वाद से इतना बड़ा कार्य यहाँ पे हुआ है। पीडब्ल्यूडी के सभी विभाग को, मैं पूरे विभाग को संबोधन करना चाहूंगा। यहाँ पे शेषराम आजाद जी, भाई शेषराम चौधरी जी, सिंह जी, अनिल सूद जी, करतार सिंह गुलेरिया जी, किशन ठाकुर जी, हमारे आशा जी, दीपिका जी का तो नाम ले चुका हूँ, और हमारे जो है करतार सिंह गुलेरिया जी, हमारे युवा कांग्रेस के सभी यहाँ पे है हमारे लोग, गिरीश जी, और ये हमारे प्रधान जी मुरलीधर जी, और गुलाब सिंह जी भी अध्यक्ष यहाँ पे हमारे मेंबर है। नगर पंचायत की हमारी नई टीम जो बनी है, जो बहुत तेजी से काम कर रही है, मैडम डोगरा जी, इनके साथ उपाध्यक्ष और सारे पार्षद और हमारे ईओ साहब और सारी नगर परिषद की टीम, मैं आपको भी बधाई देना चाहता हूँ। मैं क्षमा चाहूंगा, अभी नाम मैं ज्यादा नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि समय बहुत हो चुका है। हमारे सर्कल के प्रधान यहाँ पे जो है भूपेंद्र शर्मा जी, अनिल बड़का जी, जो कि हमारे पूरे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, और हमारे जितने यहाँ पे इस आयोजन के पीछे यहाँ पे हमारे कुल्लू के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण मांझी और पूरी इनकी नगर परिषद की टीम, जितनी भी पंचायतों के प्रधान यहाँ पे आए, और खास तौर पे क्योंकि ये जो भूमतल का क्षेत्र है, ये एक मिनी भारत है, छोटा भारत है। यहाँ पे हमारे गुरुद्वारा सिंह सभा के जितने आए हैं, हमारे गोम्पा जो है बुद्धिस्ट सोसाइटी है, काम्पा एसोसिएशन है, आप सभी यहाँ पे आए हैं। उसके साथ में
7 की लगती पंचायतों के जितने मेरे माताएं बुजुर्ग और सभी लोग आए हैं, और खास तौर पे अभी राम शरण दास जी, श्री श्री राम शरण दास जी गुरु जी ने जो बातें कही है, बहुत ऐतिहासिक बातें कही है, और कुछ उनको जो अंदर से आभास हो रहा है, उन बातों को भी इन्होंने हमारे समक्ष रखा है। मैं जो सब्जी मंडी के हमारे पूरी की पूरी कार्यकारिणी, जीप यूनियन की कार्यकारिणी अध्यक्ष और कार्यकारिणी, ऑटो यूनियन के अध्यक्ष और कार्यकारिणी, ट्रक यूनियन के अध्यक्ष और कार्यकारिणी, सहकार बंधु जितने हमारे प्रेम जी और पिंपल जी है, ये भी आपकी पूरी टीम, मैं क्षमा चाहूंगा अगर कोई रह भी जाए, तो ये व्यास का संगम है, यहाँ पे पवित्र बातें आपको सच्चे मन से करनी चाहिए। आप सभी मेरे दिल के करीब हैं। आज मुझे इस ऐसे ऐतिहासिक क्षण पे एक ही बात करनी है कि विकास का परिणाम आना शुरू हो गया है। आज से पहले यहीं पे एक झोपड़पट्टी होती थी, और कुछ लोगों ने उस झोपड़पट्टी को स्थायी करने के लिए उनको वोट के रूप में भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। मुझे जब पता चला कि ये हमारे यहाँ के माहौल के लिए, यहाँ के परिवेश के लिए, यहाँ की देव संस्कृति के लिए ये बातें अशोभनीय है। बहुत सारे लोग कहते थे, कहाँ थे वो सनातन धर्म के ठेकेदार जब कहते थे कि यहाँ पे कौन बस के हैं। आप उनको एक समुदाय विशेष के रूप में कहते थे, लेकिन हिम्मत नहीं थे, हिम्मत किसी में नहीं थी। हमने उन्हें बड़े प्यार से पहले समझाया, जब नहीं माने तो लोग फिर से हमने उनके लिए कहीं कुछ कहने को कहा, लेकिन अंततः आज संगम क्षेत्र खाली हो गया है। ये आप सबके आशीर्वाद से आपने मुझे जो ताकत दी, हमने प्रण लिया, वो कायर का है जो आज कहते कि हम सनातन के ठेकेदार हैं, घर बैठ के घर के मोहल्ले से बाहर निकल के वो जो बातें करना चाहते हैं अलगाववाद की। मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पंजाब यूनिवर्सिटी में हमने तब कुल्लू की संस्था, हिमाचल की संस्था चलाते थे, हिमाचल स्टूडेंट एसोसिएशन में। हम उग्रवाद के दिनों में 82, 84, 85 में हमने वहां पे संगठन को चलाया। घर में बैठकर बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान होती है, और कायरों के लिए जो धर्म की आड़ में, जो किसी से विकास से जीत नहीं सकते, वो कायर लोग धर्म की आड़ देकर एक विकास के साथ लड़ने की। जब वो लोग बड़े बड़े पोस्टर बना रहे थे, बड़े बड़े बिजली महादेव रोपवे का श्रेय लेने की कोशिश कर रहे थे, इलेक्शनों से पहले उनके पैम्फलेट आते हैं कि मोदी जी दशहरे में आए। हमने उनसे हुबू टनल का आग्रह किया, बिजली महादेव रोपवे का आग्रह किया, हमने नेशनल हाईवे का आग्रह किया। तो क्या आग्रह करने से पहले उन्होंने महादेव जी को पूछा था? अरे वो देवता के आदमी है, मैंने सोचा पूछा होगा। 2018 में मैं विपक्ष में था, मैं उनको पूछता रहा कि कृपया करके गोपा से ऊपर सड़क, मंत्री जी कई बार बोलते थे, कृपया करके प्रधान जी गोपा से ऊपर बिजली महादेव तक की सड़क बनाने दो। मुझको तो पता ही नहीं था कि उनके मन में एक व्यक्ति जो उनको लेकर मोदी जी को ले जाके सपने दिखाए, जो कहते कि मोदी जी मेरे खास मित्र हैं, मोदी जी भी उनका नाम लेते। अरे भाई, इतने सालों में जब मोदी जी 22 में यहाँ आए, उससे पहले तुमने ये प्रोजेक्ट 3.2 किलोमीटर का बनाया, तब कहाँ थी देवली थी? क्यों आज मात्र इस बात के लिए? मैं तो कभी किसी के पास नहीं गया। जब पहले का प्रोजेक्ट बना हुआ था, मैंने जिस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया है, मेरे बुजुर्गों, माताओं, बहनों,
ऐसे सारे कीचड़ इकट्ठे होकर धर्म का चोला पहनकर मेरे पे वार करना चाहते हैं। वो कोई बिजली महादेव जी को, लोगों को, श्रद्धालुओं को, माताओं बहनों को शेष देकर बुलाया गया, लेकिन हमारी माताएं बहनें भोली भाली है, उनको पता नहीं था कि मंच पे चढ़ने वाले लोग, भाषण देने वाले लोग वो लोग हैं जिनके टिकट काटे गए हैं और वो हारे मिठारे लोगों का टोला हमें बताएगा कि हमने भविष्य क्या करना है। भविष्य अगर उन्होंने करना होता, मुझे खुशी होती एक बारी भी, जितनी बारी वो मोदी जी से अगर कुल्लू दशहरा में आए थे 22 में, उनकर पुल की बात क्यों नहीं की, उनकर पुल को सुचारू चलाने के लिए बात क्यों नहीं की। पत्रकार बंधुओं, खासतौर पे आप सबको संबोधित कर रहे हैं। देखिए, मैं पहले भी बिजली महादेव की सौगंध खाके कहता हूँ, आज फिर कहना चाहता हूँ, इस संगम स्थल पे, इस पावन पवित्र व्यास और पार्वती के तट पे बैठा हूँ, मेरा 1 रुपए का भी कुछ लेना देना होगा, लेकिन उन लोगों को पूछता हूँ जिन्होंने आज तक इस पार्वती की धारा को मोड़कर, पहाड़ को चीरकर सेंस की तरफ मोड़ दिया, वो क्या शिव जी के हितैषी हैं? उस वक्त वो कहां थे? क्यों नहीं उन्होंने बिजली महादेव जी का आंदोलन किया? जबकि रुद्रनाग में उन्होंने बड़े बड़े प्रोजेक्टों के लिए हामी भरी। वक्त आ गया है ऐसे लोगों से जो इन दान पात्रों के माध्यम से अपने घर भरना चाहते हैं, जो देवी देवताओं के दान पात्रों का हिसाब नहीं देना चाहते हैं। आज हमारे छोटा मंदिर भी है, आप राधा कृष्ण जी का मंदिर चलाते हैं, कोई कमेटी होगी जो उसका हिसाब किताब रखते हैं, हर चीज का हिसाब किताब होता है। लेकिन मुझे एक बात कहनी है कि मेहरबानी करके मेरी इन माताओं बहनों को भड़काना बंद करो। शुक्र है इस साल कोई बाढ़ नहीं आई, कोई हड़ घाट नहीं आऊ, नहीं ना बोलते सुन रहे भाव। अरे भाई की जब प्यासा था कि तो मेरी तारीफ के रहा शायद महादेव खुश था, आगे भी है भाई आशीर्वाद डाला और दोष हो है का और का मंडी मेरे को दोष मेरे पड़ोसी में निकला ना, तेरे लोग की गला होने। हाँ, मैं भी एक देवी देवता का आदमी हूँ, आज वचनबद्ध हूँ। मैं आपको बताऊं, मेरी माता जो है हमारी अदृष्ट देवी त्यून में है, मैंने प्रण लिया है कि जब तक वहां तक रास्ता नहीं बनाऊंगा, मैं वहां माता के पास गाड़ी लेकर ही जाऊंगा। ये मेरा इस चुनाव में प्रण है और मैं बहुत जल्द इसको ऐसे प्रण मेरा पिछली बार में था। पिछली बारी मैंने कहा था कि प्रधान जी आप एनओसी दे दो गोपा से शिलादरा, हम बिजली महादेव टच नहीं करना चाहते। गोपा से शिलादरा जो कि आगे माटी को छोड़ रोड पे है 2 किलोमीटर आगे, हम वहां पे महादेव की बड़ी जगह है, वहां पे हम पार्किंग बनाना चाहते थे 100-200 गाड़ियों की। लेकिन वो प्रधान और वो समिति मेंबर जो आपके दिन में बड़ी भारी डिंगे हाँक रहा है, मैं तैयार हूँ। बड़े बड़े नेता उस दिन आंसू बहा रहे थे। अरे जब आपके पास बोलने को कुछ नहीं था तब आपने आंसू बहाए बोली वाली जनता के सामने। मेरे पास तथ्य है, मेरे पास शक्ति है, मेरे पास भोलेनाथ के पूरा आशीर्वाद है, ब्रह्मा विष्णु महेश का आशीर्वाद मेरे साथ है, तभी ये भूतल का फूल मेरे से बना। आपसे क्यों नहीं बना? आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जितने मेरे यहाँ पे शमशी भूल, बड़ा भूल, आगे गसा उर्ला त्रास तक, थोड़े दिनों के अंदर ये जो व्यास का संगम स्थल एसएसपी से लेकर नीचे एयरपोर्ट तक हमारे लगभग 15 करोड़ रुपए तो अभी ठेका शुरू हो गया है, अवार्ड हो गया है, तो इसमें पूरा सत्याकरण होगा। भाई जीए के प्रधान ने लिख के नहीं दिया, अगर उस तरफ कोई नुकसान होता है तो मेरी जिम्मेदारी नहीं।
अगर प्रधान लिख के नहीं देता तो हम कोई पंचायत का रेजोल्यूशन ना हो। पंचायत का रेजोल्यूशन 18 में था तो रोपे का काम शुरू हुआ। पत्रकार बंधुओं, आपको मैं प्रतिलिपि बता चुका हूँ, आपको प्रोसीडिंग बुक बता चुका हूँ, लेकिन मेहरबानी करके सच्चाई को आपके के माध्यम से आप तो मैं उनके साथ कुछ लोगों ने जो गलत बातें कही है, मैं मानहानि का दावा उनको न्यायालय में खींचूंगा, क्योंकि दस्तावेज मेरे पास। हमारे जो आज के दिन में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जितने हमारे ट्रांसपोर्ट के भाई हैं, हमारे यहाँ पे ट्रक यूनियन है, ट्रक यूनियन है, इतनी बड़ी बिल्डिंग गिरी, मैंने कुछ पैसा दिया सरकार के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद, लेकिन इनको क्लेम तब तक नहीं मिलेगा जब तक इनके नाम जगह नहीं होती। जीप यूनियन के भाई है, ऑटो यूनियन वाले हैं, अरे भाई आपके नाम दो किस्में में जगह नहीं है। थोड़े दिनों में हम यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट नगर बनाएंगे। हर एक ट्रक यूनियन, ऑटो यूनियन, जीप यूनियन, टेम्पो यूनियन, सबके लिए जगह दी जाएगी। ये मैं आपको बताना आप आइए। 39 हमारे को बिहार को खूबसूरत बनाना है। इंदिराबानी बोला क्या सिर्फ पुराने वक्त आज एसएसपी लेकर पर हवाई अड्डे उनके नई अपने ग्रुप की मारती तो पारे निकला और कहता तो बंद पर मेरा दोबारा तो हमने तो बचपन ही आता था। अगर हम आज कुछ बड़े बड़े तो मैं राजा महाराजा का बेटा नहीं हूँ, मैं राजनीति में आया हूँ तो आप लोगों के आशीर्वाद से आया हूँ। मैं जानता हूँ मैं सच्चे मन से क्या करना जा रहा हूँ। आज मुझे खुशी है कि एक जो हमने शुरुआत की थी, एक पुल हमने बनाकर तैयार कर दिया है। और कुछ लोग कहते हैं कि भूतनाथ का पुल नहीं बनाया। पिछले 5 सालों में तो भूतनाथ के पुल पे कोई गाड़ियां नहीं चलती। जैसे ही हमारी सरकार आई, हमने कंपनी वालों को पकड़ा, पाया इस लगभग 7 करोड़ का अलग से एक टेंडर दिया गया, इस पुल की मरम्मत करो। थोड़े दिन के अंदर उसमें इंक्वायरी होगी, लेकिन तब तक मैंने कंपनी वालों से उनको बाध्य किया, उनके ऊपर प्रेशर डाला कि कम से कम छोटी गाड़ी के लिए परमिशन उन्होंने लिख कर दे दी, वरना वो भी पिछले 5 सालों में छोटी गाड़ी क्यों आनी चाहिए। मैं जानता हूँ उनके साथ लिटिगेशन में समय लग सकता है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से उन्होंने दशहरे में, पिछले दशहरे में पिंपी में एक बड़ा पुल बनाने की घोषणा की है। और अभी हाल ही में जब हम गडकरी जी को मिले, मैं धन्यवादी हूँ। गडकरी जी जैसे खुले दिमाग के व्यक्ति जब मैं जाता हूँ, हालांकि उन्होंने मेरी बहुत तारीफ वहां पे की, उन्होंने कहा कि आपका जो ये साथी है बहुत मेहनत करता है, क्योंकि जब यहाँ पे फ्लड आए थे, आपको पता दिन रात हमारे पार्टी के लोग, हमारे पार्षद, हमारे नगर परिषद कुल्लू, नगर पंचायत गुंतर, सभी आप प्रधान साहिबान, आप लोगों ने जहां बोला हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि घर घर जाइए, घर घर जाकर लोगों को मुआवजे का पैसा दिया गया। ये तभी संभव है जब ऐसा कुशल नेतृत्व ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का हो, तभी घर घर जाके ऐसा बांटा गया। वरना जूते घिस जाते थे, जूते घिसने के बाद भी जो है कितना मिलता था, 70,000 पे 1 लाख 1.25 लाख, आज 7-7 लाख रुपए का मुआवजा मिला। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम कुछ दिनों में इस क्षेत्र का नजारा बदल देंगे, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं लंबी बात नहीं करता हूं, 1 साल के अंदर आप इस बुंतर और पार्ला बुंतर एरिया को देखेंगे। आज मुझे खुशी है कि जो हमारे बड़ा भूमि में हमने पानी की भी बड़ी जल्दी हम शुरू करने वाले हैं। तटीयकरण के लिए अतिरिक्त पैसा हमारे पास आ गया है। देखो मैं बहुत धन्यवादी हूँ कि हमें जब राजनीति में आते हैं तो सभी को मिलजुल कर, जब मैं जैसे आज विधायक हूँ, बेशक मैं कांग्रेस का विधायक हूँ, मैं मोदी जी के पास भी जाता हूँ। अभी तो गुजरात जाके आया मैं पीछे,
कोई हिमाचल सरकार की तरफ से कार्यक्रम था। मैं गडकरी जी के पास भी जाता हूँ, मैं धर्मेंद्र प्रधान के पास भी जाता हूँ, मैं भूपेंद्र यादव जी के पास भी जाता हूँ। मुझे जहां मेरी जनता के लिए, जनता के फायदे के लिए जाना होगा, मैं आपका विधायक हूँ, मैं सब जगह जाने को तैयार हूँ। ये आपके आशीर्वाद से मुझे मेरी जिम्मेवारी है। मेरे आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इस बुनकर का जो ये फैलाव हो गया है, हम पुराना पुल कितना ही बना था, पुराना पुल पहले भी इतना इस करके बना था क्योंकि इस नदी व्यास और पार्वती की इतनी चौड़ाई थी। उसके बाद ये फैल गया, आज लगभग इससे ज्यादा स्पैन का पुल बनाना पड़ा था। और लेकिन इसके साथ में यहाँ के लिए हम कुल्लू रामशिला से लेकर नीचे हमारा बंजार का, फिर भाई राम सिंह जी कह रहे हैं, पटेल जी कह रहे हैं कि बंजार का नीचे तक जो व्यास का इलाका है, हमारी लड़ाई है कि इस नदी को ड्रेसिंग किया जाए। ड्रेसिंग में क्या होगा कि बड़े बड़े बोल्डर यहीं पे रखेंगे, छोटा जो मलबा है इसको उठाकर नदी को 20 फीट गहरा किया जाए। ये भी योजना जल्दी शुरू होने वाली है। उससे क्या होगा कि फ्लड नहीं आएगा, जो बाहर को पानी जा रहा है वो नहीं आएगा। बहुत सारी बातें, मैं आपकी ताकत मेरे साथ चाहिए, मुझे सच्चाई की ताकत चाहिए। मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि कोई एक वाणी की बात कहकर अपनी वाणी लोगों को सुनाए। मैं देवता महाराज जी के पास, जैसे कहा था संघ ने कहा, ये भी देवताओं को मनाया जाता है। आज ये कार्यक्रम शुरू हुआ है और लगभग 100 करोड़ की मशीनरी का ऑर्डर हो चुके हैं। बिजली देव रोपवे में पेड़ जो कटने से कट के, बाकी बातें सब आपसे मैं जब जब जरूरत होगी मैं करता रहूंगा। लेकिन अभी मुझे कह रहे थे अपने हमारी अध्यक्षा जी मैडम डोगरा जी, जितने इलाके के इस इलाके में लोग रहते थे, पोखर तक या फिर नाले थे, कुबेर तक, सेरीवेड़ तक, ऐसा लगता था हमारे यहाँ पे रोज ही रेल चल रही है, ठन 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 ठन। मेरे कोई मेहमान आए, बोला भाई ये रेलवे कौन सी चल रही है? मैंने बोला यार रेलवे है, ऐसा लग रहा था हमेशा शताब्दी आई जा रही है। तो ऐसे हालात में हम रहे हैं और आज बहुत बेहतर आगे की तरफ हम बढ़े हैं। हम इस क्षेत्र को आने वाले दिनों में, ये ज्यादा लंबी बात नहीं है, 1 साल के अंदर बहुत खूबसूरत, मैं यही नहीं कहता कि इसी तरफ होगा, गुरुद्वारा सिंह साहब की तरफ भी होगा, नीचे हमारे जगदम्बर ब्रिज जो है जो पार्ला भूमि की तरफ भी होगा, ये दोनों तरफ तटीयकरण होगा। लेकिन आपका सहयोग हमें इसके लिए चाहिए। निकट भविष्य में मैं ज्यादा बात क्या, मुझे आज दुख होता है, ये लोग इतना बड़ा टावर बिजली वादे पे लगा हुआ है, इसको उखाड़ने के लिए पिछले 20 सालों से देवता बोल रहा है, इसे तो उखाड़ नहीं सके। इतनी बड़ी ट्रांसमिशन लाइन जिसकी वजह से 1344 पेड़ काटे गए, उसको तो वो कर नहीं सके। पत्रकार बंधुओं, आप इसका फोटो लो ना, पूछो उनको ये कैसा करार है, ये कैसा महादेव के साथ ढोंग है कि आपने टावर वहां पे लगा रखे हैं, लेकिन जो नंगी धार से बाहर जो प्रोजेक्ट आपने उसको निकाल दिया है, उसका बेवजह अपने वक्त में आप हाँ कहते हैं, अभी आप ना कहते हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने तो इसका अल्टरनेटिव डालपुर से लेकर पीस के लिए रोपवे बना रहा हूँ। आने वाले दिनों में परेशानी में हम रोपवे का और स्कीम करवा देंगे। आने वाले दिनों में हम गरसा घाटी भी करवा देंगे, लग घाटी भी करवा देंगे। लग घाटी के गोरुडुग में हम बहुत बड़ा एक ऐसा काम करने जा रहे हैं। लेकिन मुझे एक ही बात का जाना है, जो आप लोग इस हार में जो ये राजनीति करते हैं, आज आप यहाँ से हट जाएंगे तो आप बीज भी पहुंच जाएंगे, आप लोगों के कौखे भी जरूर बना देंगे। मेरे को पता है आप लोगों की चाह, आप लग घाटी भी पहुंच जाएंगे। जो हमटा की दार में आपने स्की विलेज भी बनने दिया हजारों करोड़ का, आज हमारे पास बेरोजगारी कोई नहीं रहती, हजारों रोजगार हो रहे थे। आप चाहते हैं कि हमारे जो गांव के लोग हैं अनपढ़ रहे, सिर्फ आपकी चाकरी करें,
देवता की चाकरी के नाम पे आपकी चाकरी करे, ऐसा आपका मेरे ख्याल सोच होगी। मैं भी देवी देवताओं को मानता, एक भी कार्य मेरा कोई भी होता है देवी देवता के बगैर नहीं होता। मैंने बड़े अपने होटल बनाए या हिमाचल से बाहर कारखाने लगाए, मैं दांड हो या से हुआ गया शुद्धानी करूँ ना, दांड हो या से तक आगे बढ़ जाएगी। एक भी कार्यक्रम हम देवी देवताओं की वाणी को मानते हैं, लेकिन उसको वाणी एक सी होती है। ये वाणी कोई सरकार के हिसाब से बदलती नहीं है, ये समय के हिसाब से बदलती नहीं है। मैं इस दीनी बातों से कि आने वाले वक्त में अभी आपने अभी बैठ के, क्योंकि मैं धन्यवादी हूँ सब्जी मंडी का, व्यापार मंडल का, आपने खाने का हमारे बिहार के पोटी लगाए हुए भाई बड़े आराम से। पहले महिलाओं को खाने दो, बच्चों को खाने दो, बाकी मैं आपके बीच में समय समय पर बात करता रहूंगा। ये बहुत ही खूबसूरत हमारा संगम स्थल होगा। आज मैं देख रहा कि यहाँ पे जैसे बीच बनी हुई है, रेत के साथ कोई भी लोग अभी जा रहे हैं, और बहुत सारे लोग हमारे जो अभी, क्योंकि जगह बड़ी छोटी पड़ गई, लेकिन आपने बहुत आज देखिए एक भी व्यक्ति अपनी जगह से नहीं निकला। ये कोई मैंने शेष देकर नहीं बुलाए हुए, ये विकास की गाथा को देखने आए हैं, ये साक्षी बनने आए हैं उस पल का। क्योंकि ऐसे अभी बहुत सारे, थोड़े दिनों में हम बहुत सारे ऐसे लोकार्पण करने वाले। मुझे खुशी होती जो मैंने प्रण लिया था कि महादेव मैं आपके लिए प्यास का पानी से जल का अभिषेक करवाऊंगा, वो योजना मैंने पूरी कर दी है। उसका अगर मेरा धन्यवाद करते, 9 करोड़ की योजना मैंने बना के दी। बिजली महादेव में पानी की कमी होती थी खाल के क्षेत्र में, 9 करोड़ की योजना बनाकर 16 टंकी तक आज पानी पहुंचाया गया। पीछे ब्रांड में बड़ा यज्ञ हुआ, ब्रांड के क्षेत्र में लोग पानी के टैंकर लेकर आते थे। पंचायत चुनावों में मैंने देखा है कि जिला परिषद की मोहतरमा है, उसने चुनाव में 2-4 टैंकर लेके गई और वहां पे वोट लिए। और वो आजकल बोलती बहुत है, वो कहती है कि हमारे मणिकर्ण का पैसा इस गुंतरपुर में क्यों लगाया? क्या गुंतरपुर मणिकर्ण का हिस्सा नहीं है? क्या एक ऐसा रोड है जिसमें पुल होगा ही नहीं, आगे रोड ही रोड होगा? इससे सबसे ज्यादा फायदा मणिकर्ण को है। अरे ये हमारा अपनी सोच है, ये हमारा अपना प्लानिंग है जो हमने किया है। आज मुझे खुशी है कि जैसे हमने यहाँ का व्यास का पानी से बिजली महादेव जी का अभिषेक किया, वैसे ही पार्वती का पानी हमने बालूरा घेरा से उठाकर देवगुड़ा पहुंचाया है। दोनों स्कीमों को इकट्ठे जोड़ा जा रहा है, और इस तरफ से अगर फ्लड आएगा तो पार्वती का पानी खरार को मिलेगा, उस तरफ अगर पार्वती में फ्लड आएगा पीड़ित छावनी को व्यास का पानी ऊपर जाएगा। ये भविष्य की योजना है। आज हम मॉल घर का पानी 12 तक पहुंचाकर लेकर गए हैं। आज हम यहाँ का पानी ओलन ऊपर सोच शिलानी तक ले जा रहे हैं। ये भविष्य की योजना है। क्यों नहीं करते हो योजना की बात? वो कहता बोला पार्लियामेंट भी की रही थी, तो पार्लियामेंट भी की रही थी। इतने बड़े नेता रह के लोगों के सामने रोकर जब आपके साथ शब्द नहीं है, ऐसी बातें करना, लोगों को गुमराह करना, लड़ना है मेरे साथ डिबेट कीजिए। आप बुलाइए उनको कभी, आप कोई भी चैनल वाला एक डिबेट रखिए, मैं खुले डिबेट में आने को तैयार हूं। आज ही मैं चैलेंज देता हूँ, कोई भी नेता। लेकिन इतने सारे इकट्ठे होकर, मुझे शुक्र है, मुझे अच्छा लग रहा था कि घर परिवार भी इकट्ठा हुआ, दुश्मन भी इकट्ठे हुए, एक जीप में चढ़ने के लिए हाथ पकड़ के। अरे भाई आज आप हाथ पकड़ के ऊपर खींच रहे ना, जब ये पंचायत के इलेक्शन खत्म हो जाएंगे और आगे विधानसभा के इलेक्शन आएंगे, आप ही उनको धक्का मार रहे होंगे। भाई अपने जीप से स्टेज से धक्का मार देना, यहाँ से धक्का मारेंगे तो सीधे नीचे जाएंगे। ऐसा नहीं है। हम चाहते हैं कि विकास हो, निरंतर विकास हो। माननीय मुख्यमंत्री जी का यही है। भाई गोविंद सिंह जी ने बहुत बड़ी बातें कही है। मैं आपसे एक बात चाहता हूँ, आप अगर विकास के साथ है, आप अगर विकास की योजना के साथ है,
तो दोनों हाथ खड़ा करके बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव। धन्यवाद। जय हिंद, जय देवभूमि।